फ्रेंड्स, नेटवर्किंग में राउटिंग और स्विचिंग का बहुत बड़ा रोल है। जैसे राउटिंग और स्विचिंग के बगैर नेटवर्क अधूरी है, वैसे ही राउटिंग और स्विचिंग के कई फ्लेवर भी होते हैं। जैसे हम अलग तरह की स्विचिंग में कई तरह के प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, कई तरह की टेक्नोलॉजी स्विचिंग में यूज करते हैं, वैसे ही मेरे राउटिंग भी कई टाइप की होती है। हम बोल देते हैं कि हम राउटिंग कर रहे हैं, बट राउटिंग में भी कई फ्लेवर हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग, तो ये राउटिंग हम करते हैं, बट हमें समझना चाहिए कि हम कहाँ पर कौन सी राउटिंग यूज कर सकते हैं, क्या उसके बेनिफिट हैं, क्या उसके डिसएडवांटेज हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक राउटिंग के बारे में। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केब्रोसिस टेक्नोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक राउटिंग्स के बारे में, कैसे काम करती है, और इसके बाद हम एक प्रैक्टिकल भी करेंगे। वो मैं अगले वीडियो में शायद हम प्रैक्टिकल कर पाएंगे, इस वीडियो में शायद इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन दबाएं मेरे चैनल को, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं, मैं काफी शॉर्ट्स भी डालता हूं, काफी वीडियो डालता हूं, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप देख पाएं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैटिक राउटिंग होती क्या है। देखिए, राउटिंग कितने टाइप की होती है, अगर मैं उसकी बात करूं पहले आपसे, तो देखिए सबसे पहले हम राउटिंग को डिवाइड कर सकते हैं। राउटिंग को स्टैटिक में डिफॉल्ट राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग। डिफॉल्ट राउटिंग भी हम बात करेंगे, डायनेमिक की बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं स्टैटिक राउटिंग की। स्टैटिक राउटिंग क्या होती है कि जब भी हम किसी नेटवर्क को स्टैटिकली बताते हैं गेटवे की तुम्हें कैसे रीच आउट करना है, उसको मैन्युअली हम वो राउटिंग टाइप करते हैं, तब वो स्टैटिक राउटिंग होती है। हम बताते हैं कि तुम्हारे गेटवे क्या है, किस नेटवर्क को रीच आउट करना है, तब वो स्टैटिक राउटिंग काउंट होती है। दैट इज कॉल्ड स्टैटिक राउटिंग। तो हम प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा मैं कैसे होता है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरा राउटर है, यहाँ पर मेरे मल्टीपल आईएसपी हैं और ये मेरा एक स्विच लगा हुआ है, यहाँ पर मेरे दो लैपटॉप लगे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर मेरा इसके, तो मैं यहाँ पर पहुंचने के लिए, इन नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए, यहाँ स्विच पे हर एक का नेटवर्क मैन्युअली टाइप करूंगा कि तुम्हें कैसे पहुंचना है, यहाँ तक कौन सा गेट पे तुम यूज करोगे। तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक। की फीचर्स क्या है, सबसे पहले इसका की फीचर की बात करें तो ये इजी टू कॉन्फ़िगर है, क्योंकि हम मैन्युअली टाइप करते हैं। दूसरी है कंट्रोल ज्यादा रहता है, क्योंकि हम मैन्युअली टाइप कर रहे हैं, हमें पता है कि हमें क्या कौन से नेटवर्क डालने हैं। तीसरा, थोड़ा सिक्योर भी रहता है। चौथा, प्रेफर्ड रहता है। हमेशा स्टैटिक राउटर को पहली प्रेफरेंस मिलती है, उसकी जो प्रेफरेंस है, जो रूट हॉप काउंट उसका जो यूज होता है, ज्यादा प्रेफर यूज होता है ओवर द डायनेमिक राउटिंग। तीसरा होता है ये स्मॉल नेटवर्क के लिए होता है। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसको इजी टू ट्रबल शूटिंग है फॉर स्मॉल नेटवर्क, बट टफ है फॉर लार्ज नेटवर्क। लार्ज नेटवर्क में बहुत टफ हो जाता है इसको ट्रबल शूटिंग करना। तो ये सब इसके बेनिफिट है। छोटे मोटे छोटा नेटवर्क है, 2-4-10 स्विच हैं, 2-4-10 यूजर हैं, एक राउटर है, स्टैटिक ऑलवेज प्रेफर्ड होता है। बट अगर बहुत बड़ा नेटवर्क है, डाटा सेंटर आईएसपी है, तो वहां पर हम डायनेमिक ही यूज करते हैं, तो हमारे मल्टीपल पाथ होते हैं, हमें लोड बैलेंस नहीं करनी होती, वहां पर हम स्टैटिक यूज नहीं कर सकते। कॉन्फ़िगरेशनल स्टेप की बात करूं अगर मैं, तो कॉन्फ़िगरेशनल स्टेप होते हैं, सबसे पहले हमको उसको हम आईपी राउट लिखते हैं, उसके बाद डेस्टिनेशन आईपी, फिर सबनेट मास्क, और फिर नेक्स्ट हॉप एड्रेस। डेस्टिनेशन, सबनेट मास्क, और फिर नेक्स्ट हॉप आईपी। ये मेरी कमांड होती है। अब मैंने कुछ इसको आपको बता दिया है कि इसके कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दे दी है। अब मैं जाता हूँ आपके प्रैक्टिकल के ऊपर। तो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे कि कैसे काम चलता है। तो मैंने ये कुछ सिनेरियो बना रखा है। ये दो लैपटॉप हैं, विलेन 10 में, विलेन 20 में है। इसका मैंने ये स्विच पे कुछ नहीं दिया है, ये मेरा L3 स्विच यूज किया मैंने यहाँ पर, ताकि थोड़ा इजी रहे काम करना आपके लिए भी, तो समझाना इजी रहे। तो इसको मैं अगर शोरन आपको दिखा देता हूँ, शोरन में ये मैंने विलेन, जो मेरा पोर्ट है, इसको मैंने विलेन 100 ऐसे दे दिया है, क्योंकि ये मतलब सिमुलेटर है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इंटरफेस को आईपी देख के विलेन देना होता है। तो ये मेरा विलेन 100 है, इसको मैंने विलेन 100 में डाल दिया है। ये मेरा विलेन 2 है, ये विलेन 20 का पार्ट है, जो पोर्ट नंबर 3 है और 20 का पार्ट है। यहाँ पर मैंने आईपी डाल दिया है। विलेन 10 को मैंने यहाँ पर गेटवे बना दिया है, विलेन 20 का गेटवे बना दिया है, और एक 100 को भी मैंने ये यहाँ पर ये आईपी दे दिया है। अब मैं अगर इस राउटर की बात करता हूँ आपके पास, तो राउटर में भी मैं आपको एक बार कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ, शो रन करके।
शो रन। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैंने ये मैंने लूप बैक एड्रेस बनाए हैं। लूप बैक एड्रेस 30.1, लूप बैक एड्रेस 40.1। तो ये मैं ऐसे उसको एज ए मल्टीपल सर्विसेज को तरह को कोशिश करूंगा यूज करने की। उसके बाद मैंने एक फास्ट एथरनेट को 10.1.1 दे दिया है, उसका 2 मैंने यहाँ पर दिया था, जैसे आपने देखा था। मैंने यहाँ पे कोई राउटिंग नहीं चलाई अभी तक। अब मैं इस पे करते हैं कि स्टैटिक राउटिंग होती कैसे है, ठीक है। अब मैं जैसे राउटर पे हूँ तो सबसे पहले मैं पिंग करके देखता हूँ कि मेरा जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो मेरा पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो जरूरी है पिंग करना 100.1.1.2, ठीक है। तो ये मेरा डायरेक्टली मेरा जो कनेक्टेड है वो मेरा पिंग हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना ज्यादा, मुझे जो कुछ करना है मुझे इस राउटर पे स्विच पे करना है। स्विच पे क्या करना है मेरे को, स्विच को मुझे बताना है कि जो मेरे लूप बैक एड्रेस हैं ये 30 और 40, इनको एक्सेस करने के लिए मुझे 100.1.1 पे जाना। मेरा नेक्स्ट हॉप एड्रेस ये है, ठीक है। तो स्टैटिक का मेरा क्या जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स हैं वो क्या है, मैं बताता हूँ आपको। कॉन्फ़िग टी आईपी राउट, सबसे पहले आईपी राउट, आईपी का मैं आपको एचएनडी कमांड दिखाऊं तो ये मेरा है आईपी राउट। आईपी राउट उसके बाद मुझे दिखाएगा डेस्टिनेशन प्रीफिक्स, देख रहे हैं आप, इसमें बोल रहा है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन कैसा है मेरा है 30.1.1.1। मैं एग्जैक्टली दे रहा हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मैच करवाना है। उसके बाद क्या बोल रहा है, डेस्टिनेशन प्रीफिक्स मार्क्स। तो डेस्टिनेशन प्रीफिक्स मार्क्स क्या है मेरा 255.255.255.255। उसमें क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए। उसके बाद बोल रहा है कि मेरा राउटर एड्रेस, फॉरवर्डिंग राउटर एड्रेस मतलब मेरा सब गेट नेक्स्ट हॉप एड्रेस और वीलैन और इंटरफेस और कुछ भी। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट हॉप आईपी दे देता हूँ मेरा 100.1.1.1, ठीक है। ये मेरा कुछ नहीं करना, मुझे सीआर आ गया मेरा, तो मैं रिटर्न आ गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और एड्रेस डालूंगा जिसको मैं बोलूंगा 40 के लिए जाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया 40.1.1.1, 255.255.255.255, 100.1.1.1। अब ये दो स्टैटिक रूट मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने इसको बता दिया जहां से भी जब मेरे लैपटॉप से जो भी ट्रैफिक आए 30 और 40 के लिए, तो मुझे इस वाले एड्रेस पे डालना है। इस वाले एड्रेस का आईपी क्या है मेरा, ये जो 100 डॉट है ना, इसका आईपी है 10.1.1.1। तो जब भी कोई नेटवर्क, जब भी कुछ आएगा तो मुझे वो इस पे भेजना है। अब मैं देखता हूँ क्या मेरा यहाँ से अगर मैं पिंग करता हूँ तो क्या मेरा पिंग होता है 30.40। तो सबसे पहले मैं अपना गेटवे पिंग कर लेता हूँ। गेटवे पिंग हो रहा है, गेटवे पिंग हो रहा है। उसके बाद मैं पिंग करता हूँ मेरा 100.10.1.1। उससे पहले ये पिंग करता हूँ, ये पिंग हो रहा है। अगर ये पिंग नहीं होगा तो नहीं पिंग होगा कुछ भी, ठीक है। ये पिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। ये पिंग नहीं होने का मतलब इसका रीजन क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी राउटिंग इनेबल नहीं की। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, इसको मैं कॉन्फ़िग टी करूंगा आईपी राउटिंग, जैसे मैं कमांड दी। अब देखता हूं मैं ठीक है। ये पिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों पिंग नहीं हो रहा है वो हम अभी देखते हैं। क्यों पिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक इसमें सिर्फ एक ही रूट डाला है, एक ही रूट डाला है, इसलिए पिंग नहीं हो रहा है। 100 को मैंने बताया नहीं मेरे राउटर के लिए। मैं राउटर को मैंने स्विच को तो बता दिया कि 100 पे जाने के लिए क्या रूट यूज करना है, बट मैंने 100 के गेटवे को बताने के लिए, जो मेरे स्विच पे अगर आप देखेंगे तो 1.1 को बताने के लिए मैंने मेरे लैपटॉप को पता है कि इसमें जाना है, बट वापस आने का मैंने रिवर्स रूट नहीं डाला अभी तक, ठीक है। अब मैं राउटर में जाऊंगा, इसको मैं जाऊंगा कॉन्फ़िग टी। अब मैं इस पे भी सेम चीज डालूंगा आईपी राउट मुझे कौन सा यूज करना है, 10 डॉट का सबनेट 10.1.1.0 255.255.255.0 और मेरे लिए क्या होगा वो 100.1.1.2। दूसरा मेरा कौन सा है, आईपी राउट 20.1.0 255.255.255.0 100.1.1.2, ठीक है। जैसे मैंने अब ये डाल दिया है, अब देखते हैं। अब मैंने इसमें रिवर्स राउट भी डाल दिया है।
अब मैं देखो पिंग आ गया मेरा। मैं जानबूझ कर रिवर्स रूट नहीं डाला था जान करके, ताकि आपको मैं बता सकूं कि क्या चीज हमें डालनी होती है। तो एक मेरा रिवर्स रूट हो गया, एक मेरा इनकमिंग, दोनों आउटकमिंग मैंने रिवर्स रूट डाल दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इस राउटर से पिंग करके देखता हूँ मेरा 40.1.1 पिंग होता है क्या। यस, तो मेरा 40.1.1 पिंग हो गया है। 30 भी करके देख लेता हूँ। 30.1.1 भी मेरा पिंग हो गया है। अब मैं अगर यहाँ पर जाके एक बार आपको शोरन दिखा देता हूँ दोबारा। देखिए शोरन में क्या हुआ, सॉरी, शोरन में मेरा यहाँ पर मैंने स्टैटिक रूट, अगर आप देखेंगे तो ये मेरा स्टैटिक रूट है। तो स्टैटिक रूट क्या हुआ, आईपी राउट, डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन सबनेट मास्क और गेटवे। तो ये मेरा स्टैटिक राउटिंग होती है, जिसके थ्रू मैं मैन्युअली मुझे बताना पड़ता है कि तुम्हें किस किस नेटवर्क को रीच करने के लिए कौन सा गेटवे तुम्हें यूज करना है। दैट आई नीड टू कॉन्फ़िगर स्टैटिकली मैन्युअली। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल की फीचर्स के बारे में। तब तक बने रहें मेरे चैनल के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और कुछ भी कमेंट्स हो मुझे शेयर करें। और मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू, टेक केयर।